Today we will start with new topic feeding and digestion in amoeba. तो पहले हमने ह्यूमन में देखा, उसके बाद ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होता है। आज हम देखेंगे अमीबा, राइट, उसमें किस तरह से डाइजेशन होता है। तो यहाँ हमें अमीबा की फिगर यहाँ दिखाई है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पोंड वाटर। तो अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक, राइट, जो माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? पॉन्ड वाटर में। Amoeba has a cell membranes, a rounded dense nucleus and many small bubbles like वॉक्यूल्स। तो अमीबा है उसके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स होता है, ये पूरा जो है, फिर ये जो है उसका न्यूक्लियस है, राइट, जो डेंस न्यूक्लियस, राइट, एकदम घट होता है और उसमें बीच में यहाँ इस तरह से स्मॉल बबल्स होते हैं। यहाँ फिगर में देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। In the cytoplasm, amoeba constantly changes its shapes and position। तो अमीबा है उसका शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं और उसके वजह से जो यहाँ पे उसके देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फ्यूजियोपोडिया, राइट। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसका, अमीबा उसका शेप कॉन्स्टेंटली चेंज करता है और उसमें यहाँ फिंगर लाइक उसका जो स्ट्रक्चर है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं फ्यूजियोपोडिया और फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मीन्स जो ये फीट जैसा स्ट्रक्चर है पर सही में वो होता नहीं है, राइट, ये उसके पैरों जैसा स्ट्रक्चर नहीं है पर उस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे वो खाने के लिए पकड़ सकता है, इसलिए इसे फॉल्स फीट कहते हैं। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये जो उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसकी वजह से वो अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं और उसके यहाँ पर देखो उसने फूड को कैप्चर किया है, मीन्स उसे पकड़ता है वो। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और वो खुद एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसके फूड में भी दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही लेगा क्योंकि उसका खुद का स्ट्रक्चर ही माइक्रोस्कोपिक है, मीन्स एकदम स्मॉल है। तो वो उससे भी छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसी का वो उसके ऊपर ही फीड करेगा, यानी कि उसी को वो फूड में लेगा। अब यहाँ पे देखो वो उसके इस स्ट्रक्चर से फूड को एब्सॉर्ब करके, ये देखो ये उसका फूड ही है, राइट, और यहाँ से होता हुआ वो बॉडी में जाता है और वहाँ यहाँ से वो वापस उसे बाहर एग्जॉस्ट करता है। When it sends food, it pushes out fusophobia around the food particles and engulf it, राइट, वो यहाँ से जो फूड लेता है उसे उसके इस स्ट्रक्चर को से, राइट, फ्यूजोफोडिया से एब्सॉर्ब करके फिर यहाँ उसे वो धकेलता है, मीन्स अंदर की तरफ उसके बॉडी स्ट्रक्चर में वो जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वॉक्यूल्स, राइट, वो फूड वॉक्यूल्स में उसका फूड ट्रैप्ड हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर क्रिएट्स इनटू द फूड वॉक्यूल्स। तो यहाँ पे आप आगे की फिगर में देखो, जो फूड वॉक्यूल्स है वहाँ पे
वो जो फूड है उसका आता है। और उसमें जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्रिएट होते हैं और वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। और जो ये फूड वॉक्यूल्स है उसमें से जो डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है वो उसने जो फूड एब्सॉर्ब किया है उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication. Right? अब वहाँ पे जो उसके फूड का डाइजेशन हुआ उसे वो एब्सॉर्ब करेगा और ये जो एब्सॉर्ब सब्सटेंस है राइट उसी में से उसे एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का वो यूज़ करेंगे उसके ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस में एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिप्रोडक्शन, एक में से दो, दो में से चार, इस तरह से वो उसके रिप्रोडक्शन में जो उसने फूड एब्सॉर्ब किया है, डाइजेस्ट हुआ है, उसका यूज़ करेंगे। और अल्टीमेटली हम जो भी लिविंग क्रिएचर है राइट वो यही प्रोसेस करते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपोल्ड आउटसाइड बाय द वॉक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम अपने बॉडी थ्रू बाहर भी निकालते हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म में ये ह्यूमन हो या ग्रास ईटिंग हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इसी तरह से हमारी जो फूड चेंज है वो चलती है पर किस तरह से अलग अलग मेथड होती है राइट। कोई फूड थ्रू लेता है, यहाँ अमीबा में देखा तो हम वहाँ पे वो उसके फ्यूजोफोडिया राइट वहाँ से उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से वो अपना फूड एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद उसके बॉडी में जो ज्यूस क्रिएट्स होते हैं उसे उसे सिंपलियर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे उसका डाइजेशन होता है और उसे फिर एब्सॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ एब्सॉर्ब करके उसे उस एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी का यूज़ हमारे ग्रोथ में फिर हमारी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है, रिस्पिरेशन है, उस सभी में हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। और ऑन वेस्टेज और जो वेस्टेज हमारा जो फूड और जो हमने फूड एब्सॉर्ब किया है राइट वो हमारे पूरे बॉडी पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स राइट। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोसेस है डाइजेशन की फूड फूड डाइजेशन की और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो सभी में सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अब आगे के जो चैप्टर्स है उसमें हमने जो फूड डाइजेस्ट किया उसमें से जो एनर्जी मिली राइट वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक किस तरह से पहुंचती है वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे।